की निर्मम हत्या को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। वहीं कुछ लोग अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को फैलाने की पुरानी रणनीति को अपनाते हुए एक बार फिर इस घटना को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में एजेंडावादी लेफ्ट लिबरल पत्रकार राणा अयूब भी शामिल है, जिन्होंने अलीगढ़ रेप केस के आरोपियों का धर्म उजागर करने पर अपनी सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में देश की मीडिया पर हमला बोलते हुए उन पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वे यही राणा अयूब हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के नन रेप केस और कठुआ रेप केस में बिना किसी जांच पड़ताल के हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अयूब ने अलीगढ़ घटना में बच्ची के साथ क्रूर हरकत करने वाले दोषी जाहिद का धर्म उजागर करने को लेकर अपने ट्वीट के माध्यम से गुस्सा जाहिर किया। राणा ने अपने ट्वीट में लिखा, मुस्लिम युवक की निर्ममता, वाह, अब देश की मीडिया के लिए रेप के आरोपियों का धर्म बताना आवश्यक हो गया है। एक छोटी बच्ची के खिलाफ हुई इस बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में भी अपना एजेंडा चलाने के लिए संवेदनहीनता का एक अलग ही स्तर चाहिए। ऐसा लगता है मानो राणा अयूब ने यह ट्वीट करने से पहले अपने द्वारा ही किए कुछ ट्वीट्स को भुला दिया, जिसमें उन्होंने आरोपी के हिंदू होने पर खुद सभी हिंदुओं के खिलाफ अपना एजेंडा आगे बढ़ाया था। उदाहरण के तौर पर अलीगढ़ रेप केस में बड़ी बड़ी बातें करने वाली इन्हीं राणा अयूब ने कठुआ रेप केस के मामले पर ट्वीट करते हुए भारत के करोड़ों हिंदुओं की मानसिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, कठुआ रेप केस के आरोपी ऐसे लाखों हिंदुओं की मानसिकता को दर्शाते हैं जो यह समझते हैं कि भारत को आधिकारिक तौर पर रंग भेद को स्वीकृति देने वाला देश बन जाना चाहिए, एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए जहां सभी चीज़ों पर सिर्फ हिंदुओं का ही अधिकार हो। अपने इस ट्वीट में राणा अयूब ने कठुआ रेप केस की बात करते हुए कुल 3 बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ उनको हिंदू धर्म का जिक्र करने में कोई आपत्ति नहीं होती, यहाँ उनको हिंदुओं को बदनाम करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आज जब अलीगढ़ रेप केस में आरोपी के धर्म को उजागर किया जा रहा है तो अयूब को इससे बड़ी पीड़ा पहुंच रही है। राणा अयूब द्वारा इस मामले पर किए गए ट्वीट और अलीगढ़ घटना पर किए ट्वीट को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि कैसे वह अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के तहत हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में हुए नन रेप केस को लेकर भी राणा ने अपना दोहरा मापदंड अपनाते हुए इस घटना के पीछे सीधे तौर पर आरएसएस को दोषी बता दिया था। बीजेपी और आरएसएस के प्रति अपनी नफरत जाहिर करने वाली राणा अक्सर ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर जहर उगलने का काम करती रहती हैं। देश की जनता अब ऐसे पक्षपाती और एजेंडावादी पत्रकारों के छुपे एजेंडे को पहचान चुकी है। देश में पत्रकारिता के स्तर को गिराने में ऐसे ही पत्रकारों का सबसे बड़ा योगदान है।